नंदगोपाल जी, आपके अचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग हो गई है और वही बीमारी का कारण है। तो प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए हिप्नोसिस से पहले हम गीता के सिद्धांतों को समझ लेते हैं। तो भक्ति योग में भाव को बदलना है। जो उदासी का है, भाव आ गया है, उसको बदलना है। तो उसको बदलने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है समर्पण। समर्पण से ही बात बनेगी। तो समर्पण क्या है, आप बताएँगे? आपके ऊपर मतलब हम सब कुछ छोड़ दें। हाँ, हाँ। जो आप बोलेंगे वही हमको करना है। हाँ। वेरी गुड। हाँ, मतलब जो आप बोलेंगे वही मतलब हमको करना है, अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वेरी गुड। आप समर्पण का सही मतलब समझ पा रहे हो। देखो, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपने अपना दिमाग लगा के देख लिया ना, कुछ बात बनी। नहीं। अब अगर और दिमाग लगाओगे तो और ज्यादा खराब होगे ना, क्योंकि आपका दिमाग तो अब हो चुका है ओसीडी वाला। क्योंकि आप अब नहीं जान, जैसे गाड़ी है आपके पास, बहुत महंगी गाड़ी है, अगर वो खराब हो जाए और आप उसको ठीक करने की भरसक कोशिश करो, ना ठीक हो तो आप क्या करोगे? मैकेनिक के पास। मैकेनिक के पास चले जाओगे। मैकेनिक के पास जाकर के कभी कहते हो कि अरे नट इधर से खोल, ये कर, वो कर, बताते हो? नहीं। या वो कहे कि मैं इधर से ये जो मडगार्ड है या टायर है मैं उतारूंगा, तो आपको ना टायर तो नहीं उतारना, ऐसे ठीक कर दे। वो कहे अरे मेरे को ये खिड़की तो खोलनी है, मैं अंदर कैसे घुसूंगा? कहते अंदर नहीं घुसना, खिड़की नहीं खोलनी, वैसे कर। तो भाई वो मैकेनिक क्या कहेगा? मैकेनिक अपना काम करेगा फिर। वो कहेगा तू तेरी गाड़ी ले जा भाई। हाँ, है ना? तो ऐसे ही है। अब आपका दिमाग नहीं, आपके बस की बात। अब मेरे पास आ गए, तो अब जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगे तो ठीक होगे, या अपना दिमाग लगाने से ठीक होगे? नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो बहुत से बेवकूफ लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, आप उनमें से नहीं हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बेवकूफ होते हैं जो अपना दिमाग लगाते ही रहते हैं हर जगह, वो फंस जाते हैं। तो अब आप ये कहो कि मैंने जितना दिमाग लगाना था लगा लिया, अब मेरे से अगर ये बीमारी ठीक होती तो हो गई होती ना। क्या समझे? अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप अपने दिमाग से ठीक कर सकते होते तो अपने दिमाग से, अगर आप अपने दिमाग से ठीक कर सकते होते तो कर लिए होते ना। यस। अब नहीं कर सकते ना आप खुद तो। नहीं सर। जैसे ड्राइवर गाड़ी को ठीक कर सकता होता तो कर लेता, मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ती ना। यस। तो अब मैकेनिक के पास पहुंच गए, तो अब फिर अपना दिमाग नहीं लगाना है, साइड में बैठ जाना है। अब जो मैं कहूंगा वैसे करते जाओ, सोचने की जरूरत नहीं। क्या समझ में आया? 100%। सर ऐसा भी लग रहा है कि हम हिप्नोसिस नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी। आप कर पाओ ना कर पाओ वो आपके हाथ में ही नहीं है ना। अब आप कहो मुझे कुछ नहीं पता मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आपको बिना हिप्नोसिस ठीक कर देंगे। यस। मैं तो ऐसा करता हूं, मैं हिप्नोटाइज करने से पहले ठीक कर देता हूं। वो तो बस एक क्रिया है और कुछ नहीं है ज्यादा, उससे पहले ही इलाज हो जाता है। असली इलाज तो पहले होता है। अब तो काम का स्ट्रेस ले गए। यस। हाँ, अब देखो जो कृष्ण है उसके पास कितने हथियार होंगे ना, कोई युद्ध जीतना है, क्या उसके पास एक ही तीर होता है तरकस में या बहुत सारे होते हैं? वैसे ही काउंसलर होता है, तो मेरे पास तो हजारों तीर हैं, जरूरी थोड़ी है कि एक हिप्नोसिस ही है। बोलो। यस। हाँ, जैसे एक मैकेनिक होता है, एक नट ना खुले चाबी से, तो क्या उसके पास एक चाबी ही है बस, और कोई औजार नहीं है उसके पास खोलने के लिए? सर हैं? बोलो। है सर। हाँ, तो आपको ये सोचना थोड़ी ना है हिप्नोसिस, अरे उनको कहो इनका काम है, अपने आप करें, चाहे चाबी से नट खोले, चाहे पाने से खोले, चाहे गोटी से खोले, चाहे वो आजकल तो बिजली वाली आ गए हैं उससे खोले, छेनी से काटे, चाहे वेल्डिंग, हजारों तरीके हो सकते हैं ना नट को खोलने के। यस। वैसे ही है, तो आपको ठीक करने के बहुत से तरीके हैं। मैं तो हिप्नोसिस से पहले ही आपको ठीक कर देता हूँ। वो तो इसलिए है कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, यस। और कुछ भी नहीं।
आधे तो आप ठीक हो गए। अभी देखो हमने 8 बजे शुरू किया, 8:45 हुए, इतनी देर में आपका मन अलग दिशा में चलने लगा ना, कुछ अलग महसूस हुआ ना, यस सर। तो बस हो गई शुरुआत। तो बोलो क्या समझे? समझ गए सर। क्या? समझ गए कि मतलब हिप्नोसिस से, हाँ हिप्नोसिस ज्यादा जरूरी नहीं है मतलब हाँ किसी के लिए। हाँ, जरूरी इतना है कि भाई जितना पाना चाबी सारे औजार हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वता है ना। यस सर। जरूरी नहीं है कि भाई चाबी है तो ही काम चलेगा, ना है तो भी काम चल जाता है ना। भाई मेरे पास सारी तरकीबें हैं, जरूरी नहीं है कि मैं हिप्नोसिस से ही ठीक करूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई थेरेपी कम अच्छी बुरी है, सारी थेरेपी अपने आप में महान है, सबका अपना अपना यूज है ना। यस। हाँ, तो जरूरी थोड़ी है कि आपको हिप्नोटाइज करके ही ठीक करें, बिना हिप्नोटाइज ही कर देते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? बोलो हाँ यस, समझ गए। क्या समझे? ये हिप्नोसिस का जरूरी है, सब थेरेपी के जैसा ही मतलब हिप्नोसिस भी है। हाँ और हिप्नोसिस हो सकता है मतलब जैसे। हाँ, क्या सोच रहे हो? तो क्या विचार आ रहे हैं? माइंड भारी भारी चला रहा है। ज्यादा दिमाग पे लोड डाल दिया ना। अब आंखें बंद करो और लंबे गहरे सांस लो, छोड़ो कि मैं सब कुछ अब सर के ऊपर छोड़ता हूं। सर जाने, सर का काम जाने। अब मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, अब मैं ठीक होऊंगा या बीमार रहूंगा, ये मैं कुछ नहीं जानता, बस सर जानते। मैंने सर के ऊपर छोड़ दिया। मन ही मन ऐसा मन ही मन बोलने से ज्यादा अच्छा है कि आप जोर से बोलो ताकि मुझे भी सुनाई दे। बोलते रहो आंखें बंद करके, जैसे प्रार्थना करते होते हैं ना, ऐसे प्रार्थना टाइप बोलते रहो कि अब मैं कुछ नहीं जानता कि मैं ठीक होऊंगा या बीमार रहूंगा, बस मैं इतना जानता हूं कि मैंने सर के ऊपर छोड़ दिया। बस इसे ही रिपीट करते रहो आंखें बंद करके, दिल से। मन ही मन बोलना है। लाउडली बोलना ताकि मेरे को भी सुनाई दे जाए। तो सर हाँ। अरे आपकी आवाज तो इतनी प्यारी है। कैरी ऑन। मन ही मन हम बोल रहे हैं। अरे तो मैं सुन लूंगा तो कौन सा टैक्स लग जाएगा? कुछ जीएसटी तो नहीं लगता ना? नहीं सर। तो फिर या मैं सुन लूंगा तो कोई भाई कबाड़ा हो जाएगा? नहीं सर। बोल, अभी मन तो शांत हो गया आपका? हो गया ना? एकदम से भारी था, अभी रिलैक्स हो गया ना? बस इतनी देर लगती होती है। अब बोली दो। हमसे नहीं हो पाएगा। बस जो होना था वो तो हो गया है, मन तो खाली करना था वो हो गया। यस। हाँ, बस एंजॉय करना। लाइफ एक बार मिली है ना, इसको हंसते हुए जीना है। भाड़ में जाए सारी चीजें, हमने अपने मजे से जीना है। आप यहां से जिंदगी जीने का एक मकसद लेके जाओगे, ठीक है? ठीक है। तो हम बात कर रहे थे समर्पण की। समर्पण का मतलब कि आप मेरे ऊपर छोड़ दो, अपना दिमाग लगाने का फायदा नहीं, सरेंडर कर देना। जैसे कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं कि हे अर्जुन तुम मेरे प्रायण हो जाओ, तुम अपना दिमाग मत लगाओ कि तुम हारोगे जीतोगे या तुम्हें नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, कौन मरेगा कौन जिएगा, ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मेरे पर छोड़ और युद्ध कर। तुम्हारा काम है युद्ध करना, ना कि दिमाग लगाना। तो इसी तरह से नंद किशोर जी, आपका काम है सिर्फ समर्पण कर देना, दिमाग लगाना मेरा काम है, वो मैं अपने आप देख लूंगा। क्या आप सही बात कर रहे हैं सर, तो दिमाग कहीं दूसरा जगह चल जा रहा है। कैसे कैसे? दिमाग दूसरा, जैसे नंद किशोर आप बोलना सर, मतलब कोई हमारे गांव में है। अच्छा अच्छा, चलो विकास ही ठीक है। दिमाग वहां चल गया। अच्छा, मेरे को क्या पता था। मैंने तो वैसे ही
तुक्के से नाम चूज किया था। क्या सर, हम समझ रहे हैं बात। चलो विकास बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, बोलिए। नहीं फिर वो बार बार वहां जाए ना, विकी बोल देते हैं। यस। ठीक है, हाँ तो विकी, अब आपने सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, जो मैं सुझाव देता जाऊं। करते जाना। हाँ, इस लॉजिकल माइंड की जरूरत नहीं है, जो बुद्धि की जरूरत नहीं है, जो हम कहते हैं सही गलत फायदा नुकसान, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिकल माइंड ने तो हमें मरवा दिया है। यस। क्योंकि ये अगर कबाड़ा नहीं करता तो अचेतन मन तक गलत सुझाव नहीं जाता, वो उसके अंदर वो कचरा नहीं जाता ना, इसने तो गलत मैसेज भेज दिए और वहीं से समस्या पैदा हो गई है ना। तो अब सही मैसेज उस तक जाने देना है। अब आपको नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, आपका तो मन इतने दिनों से ट्रेंड हो गया है, तो गलत पर ही फोकस हो गया ना। यस। तो इसलिए अब मैं जो बताऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यस। क्योंकि देखो आपके पास तो मात्र एक ओसीडी वाला दिमाग है, मेरे पास तो हजारों ओसीडी वालों का दिमाग है ना, तो मैंने इतने लोगों को ठीक किया है, मैं ज्यादा जानता हूँ। मैं ज्यादा जानता हूं तो फिर आपको मेरी बात मानने में ज्यादा फायदा है। और अपनी बात मान के तो आपने 6-7 साल से देख ही लिया है, कुछ बना तो है नहीं, अभी भी नहीं बनेगा और मानोगे तो। ठीक है, तो समर्पण से संबंधित मैं अक्सर एक कहानी सुनाया करता हूं, वो आपको भी सुना रहा हूं। सुनिए आपने? सुनाइए। आप बताओ, सुनिए। नहीं सुने। वो मगरमच्छ और शेर वाली? नहीं सुनी? चलिए सुना देता हूं। एक बार एक भक्त भगवान को बहुत गालियां निकाला करता था। एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि अरे भक्त, तू मुझे बहुत गालियां निकालता है, बता तेरी प्रॉब्लम क्या है। तब वो भक्त कहता, भगवान आप सबकी मदद करते हो, मेरी मदद ही नहीं करते। तब भगवान उसे कहते, अरे भक्त, मदद तो तेरी मैं करता हूं, लेकिन तुझे समझ नहीं है, तुझे तो मेरी मदद की परवाह ही नहीं है। तब वो भक्त रोने लग गया। तो भगवान को उसके ऊपर दया आ गई और भगवान उसे कहते, अरे भक्त तू रो मत, मैं तुझसे वादा करता हूं कि एक तेरी मैं सबसे बड़ी मदद कर दूंगा, एक बार के लिए तेरी मैं जान भी बचा सकता हूं, या कुछ मांगना है तो मांग ले। वो भक्त सोचने लग गया कि अरे भगवान एक बार मदद करेंगे और जान तक भी बचा सकते हैं, अगर आज कुछ मांग लिया उनसे, दौलत शोहरत पैसा गाड़ी बंगला, और कल को कहीं मौत आ गई तो फिर सब कुछ यहीं रह जाएगा। क्यों ना भगवान से उस दिन मदद ले लें जब मौत आई हो। ऐसे काम तो अपना चल ही रहा है, और मौत आई होगी और मदद ले लेंगे तो कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। वो भक्त भगवान को कहता, भगवान आज तो मुझे कोई खास जरूरत है नहीं, जब जरूरत होगी तो बुला लूंगा। भगवान कहते, ठीक है, जब तुझे जरूरत हो तब बुला लेना, मैंने एक बार तो तेरी मदद करनी ही करनी है। इतना कह करके भगवान भी चले जाते हैं और वो आदमी भी चला जाता है। अब इन बातों को 20 साल बीते हैं कि वो आदमी जंगल में से जा रहा है और गर्मियों के दिन हैं, उसकी गाड़ी जंगल में खराब हो जाती है, पानी उसके पास है नहीं और प्यास उसे जोरों से लग जाती है। तो वो इधर उधर पानी की तलाश करता है, देखता है तो उसे एक कुआं दिखाई दे जाता है। वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है और जैसे ही वो कुएं के अंदर उतरता है, नीचे देखता है कि पानी में एक मगरमच्छ बैठा है। फिर वो ऊपर देखता है, कुएं की मुंडेर पर एक शेर खड़ा है। तब उसे लगा, अरे नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा, ऊपर गया तो शेर खा जाएगा, अब तो नहीं बच सकते।
ऊपर भी मौत और नीचे भी मौत। तो उसे याद आया कि अरे भगवान ने तो वादा किया हुआ है कि एक बार वो मृत्यु से भी रक्षा करेंगे। तो उसने सोचा कि आज ही वो दिन है, भगवान से मदद ली जा सकती है। तो उसने भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए, कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गए और कहते भी क्या हाल चाल है भक्त। तो वो भक्त कहता अरे हाल चाल तो बहुत बुरे हैं, भगवान मुझे बचाइए। तब भगवान उसे कहते बचा तो मैं तुझे लूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। तब वो भक्त कहता है जल्दी बताइए भगवान क्या करना है। तो भगवान कहते हैं तू ऐसा कर बंदे, तू ये रस्सी छोड़ दे। तब वो आदमी कहता है कि अरे भगवान मैंने रस्सी छोड़ी तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते फिर रस्सी पकड़कर ऊपर आ जा। तब वो आदमी कहता अरे भगवान रस्सी पकड़कर ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। भगवान कहते फिर रस्सी छोड़ दे। वो आदमी कहता रस्सी छोड़ते ही तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते फिर ऊपर आ जा। वो कहता अरे ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। भगवान कहते फिर छोड़ दे। कहता नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते ऊपर आ जा। वो कहता नहीं आ सकता। आखिर में भगवान कहते अरे बंदे जब तक तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं, मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। यस। बताइए वो आदमी क्या गलती कर रहा था। भगवान के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा। हाँ, भगवान कहते अरे तुझे मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं, श्रद्धा ही नहीं, तो मैं तेरी क्या मदद करूंगा। अरे मैं भगवान हूं, रस्सी छोड़ दे। जैसे ही तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, या फिर रस्सी पकड़कर ऊपर आ जा। जैसे ही शेर खाने लगेगा मैं बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। लेकिन तुझे विश्वास ही नहीं है, अपना ही दिमाग लगाया जा रहा है। तो लगा ले अपना दिमाग और फंसा रही है। भगवान चले जाते हैं, आदमी लटक कर मर जाता है। उस आदमी ने गलती की, लेकिन आप गलती नहीं करोगे। आप अपना दिमाग नहीं लगा। बस अब मेरे ऊपर छोड़ दो, जो हो रहा है जोधपुरिया जाने, छोड़ दो मेरे ऊपर। अब बस 5-10 मिनट बिल्कुल उसी मुद्रा में रहो कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ रहे हो, कि जो भी विचार आए लेट गो, सर की जिम्मेवारी। जो भी विचार आए, अच्छा बुरा सही गलत, हर विचार को मेरे ऊपर छोड़ते जाओ। 10 मिनट ये प्रैक्टिस करनी है, आंखें बंद करके यहीं। फिर मिलते हैं। तब तक मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज। हर रोज।